जुगेल बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके दास्ता खनन क्षेत्र में सड़कों के किनारे और वन क्षेत्र में फैलाई गई 10 mm गिट्टी व क्रशर डस्ट है। हालत इतना बदतर है कि अवैध खनन को छिपाने के लिए वर्षों पहले बंद राज्य सरकार के खदान को पाटा जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी ये कहने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि जिले में अवैध खनन नहीं चल रहा, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। 54 ओवर मार्ग पर बग्गा नाला के आगे जिला पंचायत बैरियर है। इसी बैरियर से एक मार्ग रासपहरी क्रेशर क्षेत्र में जाता है। रासपहरी मार्ग के एक तरफ वन भूमि है और दूसरी तरफ क्रेशर प्लांट लगे हैं। इस मार्ग के दोनों तरफ भारी मात्रा में 10 mm गिट्टी के साथ ही क्रशर डस्ट पड़ा हुआ है, जिसका कोई मालिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 mm गिट्टी व क्रेशर डस्ट सिर्फ इस मार्ग के किनारे फैला है, बल्कि क्रशर को जोड़ने वाले रास्तों के दोनों तरफ इस गिट्टी की भरमार है। देखने वाले पहले तो यही सोचेंगे कि ये क्रेशर खदान का वेस्ट है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब जब भी 10 mm गिट्टी लेने जाएंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये परमिट का लगेगा। इसके अलावा खदान से क्रेशर तक आए बोल्डर और क्रेशर में पीस कर तैयार की गई गिट्टी का मूल्य कितना होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन अवैध खनन कर निकाले गए बोल्डर से बनी 10 mm की गिट्टी का औचित्य इसलिए खनिज विभाग और क्रशर मालिक को समझ में नहीं आ रहा है। उसके एवज में लाखों रुपए कमा लिया गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद सोनभद्र के डाला बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में अवैध खनन का सिलसिला अनवरत चल रहा है। खनिज विभाग द्वारा करता है कि हमारे जिले में अवैध खनन नहीं हो रहा है, लेकिन हजारों गाड़ी खनन क्षेत्र में पड़ी 10 mm गिट्टी और राज्य सरकार की खदान को पाटने में उपयुक्त हो रही गिट्टी कितनी हो सकती है, ये राज्य सरकार के खदान का सर्वे कर जाँच का विषय है। इस संबंध में खनिज अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। ये मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। सोनभद्र से दीपक सिंह व सतीश दुबे की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। खनन निदेशालय की टीमें दौरा करें, तो ऐसे में क्या लगता है तमाम व्यवसायियों की तरफ से ये भी समस्याएं सुनने को आ रही है कि इन टीमों द्वारा उनका शोषण करने का काम किया जाए। देखिए, व्यापारियों का तो जो शोषण हो रहा है जांच के नाम पर, वो तो है, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इसमें सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। लगातार जांच होने से गाड़ियां डर के मारे, भले न कोई जुर्म किया हो, लेकिन दरोगा जी को देख करके आदमी छिप जाता है। ये हमारे समाज, हिंदू समाज में है कि आदमी डरता है, दरोगा जी को देख लेगा, नहीं कोई अपराध किया है तब भी डरेगा। तो जब जांच टीम आती है तो गाड़ी वाले गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्रशर वाले क्रशर खड़ा कर देते हैं, जो ब्लास्टिंग करने वाले हैं वो नहीं आते हैं। तो उससे सरकार के राजस्व का भी बहुत नुकसान होता है। सरकार जांच करावे, बहुत ईमानदारी से जांच करावे। हम व्यापारी इस पक्ष में हैं कि बहुत ईमानदारी से जांच कराओ। लेकिन पत्थर का खनन क्या है, साल में एक हफ्ता वो जांच के लिए दे दें, चाहे जितनी कंप्लेन होती रहे, सब कंप्लेन रखे रहें और साल में एक बार जांच करावें, और वो भी हफ्ता या महीना पूरा जांच करा लें, कहाँ अवैध हुआ है, कहाँ वैध चल रहा है, तो उस पर जो जिसको दंड देना हो दें। दूसरी बात, कोई जो कंप्लेन कर रहा है, इसको जो गलत है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, यह नव माफियावाद का उदय हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माफियाओं के ऊपर नकेल जरूर कसे होंगे, लेकिन ये जो नव माफियावाद पैदा हो गया है बिजनेसमैनों के बीच में कि किसी को बारगेन करने के लिए उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन डाल दो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मंत्रालय है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो तुरंत जांच के लिए लिख देते हैं। और जांच आने पे जितनी दिक्कतें हो रही हैं उसका बयान करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, या यूँ कहूँ माननीय खनन मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो जो टन पे हमको ईसी मिली हुई है, उनको घन मीटर पर वो जो लोडिंग करवा रहे हैं ये गलत हो रहा है। जहां 11 घन मीटर का परमिट लगना चाहिए वहां 20 घन मीटर का परमिट लग रहा है। अगर उसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 घन मीटर की जगह 11 घन मीटर परमिट देना पड़ेगा, तो उससे व्यापार बढ़ जाएगा, बाजार में माल सस्ता हो जाएगा। दूसरी चीज,
जो राष्ट्रीय क्षति हो रही है, 1/2 इंची और डस्ट का हमारा पूरा फेंका जा रहा है पूरे फील्ड में, यह भी एक राष्ट्रीय संपदा है। ये एक बार नुकसान हो रहा है तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इस राष्ट्रीय संपदा को बचाए रखने के लिए और इसका सदुपयोग करने के लिए भाई डाला के से बेहतर गिट्टी दुनिया में कहीं नहीं होगा। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, शायद हो, उतना जानकारी नहीं है हमको। तो अगर 1/2 इंची और डस्ट के लिए कोई ऐसी परमिट की व्यवस्था हो जो बहुत सस्ते रेट पर ट्रक मालिक को उपलब्ध हो जाए, क्रशर मालिक को उपलब्ध हो जाए, तो 1/2 इंच और डस्ट यहाँ से उठ के चला जाए। अब डस्ट पर भी जो पावर हाउसों में डस्ट निकलता उस पर भी कंप्लेनर लोग कंप्लेन करते हैं कि बिना परमिट के जा रहा है। भाई पावर हाउस से जो डस्ट जा रहा है वह तो इस शर्त पर जा रहा है कि पावर हाउस के लोग, जो लोग इतना डस्ट पैदा कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ सड़कों में उनको भरा जाना है, उसको कहते हैं कि बिना परमिट के जा रहा है। तो कंप्लेन करने वाले की पहले जांच कराई जाए कि जो कंप्लेन कर रहा है वह किस स्थिति में कंप्लेन कर रहा है, सही है या गलत है, उसकी नीयत क्या है। लेकिन अक्सर यहाँ बहुत से लोग सही कंप्लेन करते हैं, मैं सही लोगों की बड़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर जो गलत नीयत से व्यापारियों से सिर्फ धन वसूली के लिए कंप्लेन कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जी, ये नवसृजित माफिया ये कौन है? नवसृजित माफिया वही हैं जो अनावश्यक धन चाहते हैं व्यापारियों से। जब व्यापारी उनको नहीं देता तो वो मुख्यमंत्री के नाम से कंप्लेन करेंगे, पोर्टर पर कंप्लेन करेंगे, अधिकारियों के यहाँ कंप्लेन करेंगे। मैंने उन्हीं को नव माफिया शब्द का प्रयोग किया है। ये शायद